नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है एंगर मैनेजमेंट, मतलब अपने गुस्से को कैसे काबू में रखना। अभी एंगर या गुस्सा हम देखें तो वो एक नॉर्मल इमोशन है, मतलब ह्यूमन इमोशन जैसे बाकी के इमोशन रहते हैं वैसे ही वो एक भावना है। लेकिन क्या हो जाता है जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जब हम उस पे काबू नहीं रख पाते हैं, तो वो हमारे रोज की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में असर डालने लग जाता है हमारा गुस्सा। तो वैसे गुस्सा तो अच्छा भी है कुछ चीज़ों के लिए, मतलब अगर हम किसी पे अन्याय होता देखें, कुछ अत्याचार होता देखें, कुछ गलत होता देखें, तो हमें सबसे पहले तो जब गुस्सा आता है, तभी हमें वो मोटिवेशन आता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, इन्हें बदलना पड़ेगा। तो गुस्सा ये शुरुआत होती है ऐसे किसी बदलाव की। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जब हमारा उस पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो हमारी निजी ज़िंदगी और हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों पे हावी होने लगता है हमारा गुस्सा। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ 5 स्टेप शेयर करने वाली हूँ, जो ये आपको थोड़ा-सा अपने गुस्से पे काबू रखने के लिए, या कोई और आपके करीबी लोग अगर गुस्सा कर रहे हो, उनको समझने में आपको थोड़ी इन स्टेप्स की मदद हो सकती है। तो देखते हैं कि ये 5 स्टेप क्या है, क्या हम कर सकते हैं हमारा एंगर या हमारा गुस्सा मैनेज करने के लिए। तो अभी सबसे पहली जो स्टेप है वो ये स्टेप है कि हमें हमारे पहले गुस्से को समझना होगा। अभी समझना क्या है उसमें, कि हमें ये देखना है कि एक्चुअली जो गुस्सा हमें आ रहा है, उसके पीछे की भावना क्या है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि गुस्सा हमारे मन में बहुत अलग-अलग भावना चलती रहती है, लेकिन हम बाहर की तरफ जब वो भावना आती है, तो वो गुस्से के रूप में ही आती है। तो अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे मन में डर रहता है, चिंता रहती है, या हम परेशान रहते हैं किसी चीज़ से। लेकिन बाहर जब वो आती है, तो हम गुस्से की तरह ही उसको पेश, मतलब हमारे सामने वो दिखती है, लोगों को दिखती है। तो ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जब बचपन में कभी-कभी बच्चों को अक्सर बोला जाता है कि क्या तुम डरपोक हो, क्या तुम रोते रहते हो, मतलब वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, या पश्चाताप हो, ये हो। ये कुछ भावना बच्चों को हम एक्सप्रेस नहीं करने देते, मतलब उनको बता नहीं देते। लड़कों को तो अक्सर कहा जाता है, क्या तुम रोते हो, क्या डरने का, लड़के कोई कभी डरते हैं क्या, ऐसे कहा जाता है। तो वो सारी जो ऐसी भावनाएँ हैं, डर वगैरह, वो भी गुस्से के रूप में ही निकलती है। और ये आपने भी देखा है, कभी-कभी तो हम हमारे करीबी लोगों के बारे में हमें चिंता रहती है, या हम उनकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन हम जब उनसे बात करते हैं तो वो गुस्से के रूप में आता है कि ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये ऐसे कैसे होगा? क्या होगा ऐसे किया तो? ऐसे रूप में ही हम उनसे बात करते हैं। सो गुस्सा ये ऐसे कभी-कभी एक प्यार या चिंता की निशानी होती है। तो इसलिए ये अगर हम समझें कि हमारे गुस्से की वजह क्या है? उसके पीछे की भावना क्या है? क्या है जो हम गुस्से के रूप में हमारे अंदर से बाहर आ रहा है, तो हमें काफ़ी मदद होती है ये उसको मैनेज करने में। अभी दूसरी चीज़ जो है कि ये जानना कि हमें हमें किस किस वजह से गुस्सा आता है और उसके लक्षण क्या हैं। क्योंकि अक्सर जब गुस्सा आने लगता है ना, तो उसके शरीर में अलग लक्षण दिखने लगते हैं। तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या हमारी साँस ऐसे, हमारा जो ब्रीथिंग है वो उसकी उसकी रफ़्तार बढ़ जाती है। ये हमने सबने इसका अनुभव लिया है। तो अब ये देखिए, ये जब चीज़ें होती हैं ना, ये अपनी शरीर का एक फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसके बारे में पहले भी बात की है कि कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तो ये बॉडी का एक अपने रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका है। तो वही तरीका यहाँ जब गुस्सा आता है, तो वही चीज़ें होती हैं। जब हम ऐसे हमारे शरीर को वो स्ट्रेस की तरह या फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में ही हमारा शरीर चला जाता है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो टेंस हो जाते हैं। तो वो और आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग गुस्सा करते हैं तो ऐसे कमरे कमरे में ऐसे चक्कर लगाने लग जाते हैं। अक्सर पुराने मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं कि कोई गुस्सा आ रहा है तो अपने घर में ऐसे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो पेसिंग ऑन द फ्लोर जिसे हम कहते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन फिज़िकल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के, ये गुस्से के लिए। तो इस पे अपन ध्यान रखिए कि जब हम ये शुरुआत होती है इस चीज़ की, तो ही हमें पता चलना चाहिए कि अभी हमें गुस्सा आ रहा है। तो अभी ये तो हो गए कि लक्षण क्या है गुस्से के। अभी उसके ट्रिगर क्या है, कि क्या वजह होती है कि ये इससे हमें गुस्सा आता है।
अब पहली एक वजह हो सकती है कि हमारे कुछ नकारात्मक सोचने के पैटर्न होते हैं। तो ऐसे नकारात्मक सोचने के पैटर्न मतलब क्या है कि हम कभी-कभी ना दूसरे की गलती इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमारे मन में कुछ अलग चल रहा होता है और हम ये सोचे कि सारे लोग मेरे से ऐसे ही करते हैं, सारे लोग मुझसे ऐसे ही बर्ताव करते हैं या फिर कि ये हमेशा ही ऐसे गलत काम करते हैं। तो अक्सर हम जब एक सोचते हैं थोड़ा-सा गहराई में, तो हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है, सारे लोग आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, ऐसे नहीं है। या जो व्यक्ति इसको आप गुस्सा करें, वो हमेशा ही गलत होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम उसको जब गुस्से में होते हैं, तो जनरलाइज़ कर देते हैं कि ये सारे हमेशा ऐसा ही होता है और इस वजह से हमें ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमारे साथ ये हमेशा ऐसे ही होता है या ये हमेशा ही ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं या हमेशा ही केयरलेस है या हमेशा ही ये सामान ठीक से नहीं कुछ भी जो भी आपके मन में जिससे वजह से गुस्सा आता है, ऐसा तो नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम वो व्यक्ति ऐसा करती है, लेकिन हम उसको जनरल करके ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। अभी दूसरा चीज़ है कि ऐसी कौन-सी जगह है या ऐसे कौन से लोग हैं, जिनसे बात करके या वहाँ जाके आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये एक थोड़ा सेल्फ एनालिसिस का ये है, क्योंकि अक्सर ऐसा हम तो देखते हैं कि 2 अलग-अलग परिवार में भी कहीं आपके रिश्तेदार हो जो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, पॉलिटिकल पार्टी को, तो अक्सर वहाँ उनके यहाँ पे जाते हैं तो भी गुस्सा मतलब झगड़ा ही हो जाता है। मतलब विषय कुछ और चल रहा होता है लेकिन उसका रूप ऐसे आ जाता है कि एक दूसरे पे गुस्सा आने लगता है कि 2 अलग-अलग ये हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं, इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसी भी चीज़ें कुछ होती है जो पर्सनल भी नहीं होती है। ऐसे ऐसे वजह से तो कुछ नहीं है ना कि तो ऐसे जब आपको ट्रिगर पता चले कि या इस विषय में जब बात निकलती है तो आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ भी हो। तो आप ऐसे थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे कि ये मुझे किस वजह से किस टॉपिक पे जब बात होती है या किससे बात होती है या वो कुछ ऐसे कहते हैं कि हमेशा ही आपको गुस्सा आता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं या कौन-सी परिस्थिति है, कहाँ आप जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है? तो आप पहले से थोड़ा सतर्क हो सकते हैं और आप अपने आपके साथ जो लोग होते हैं उनसे मदद ले सकते हैं कि ये विषय है कि जब मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप मुझे उस टाइम पहले से वार्न कीजिए कि आप विषय बदल सकते हैं या कोई आपको मदद कर सकता है उस टाइम वो आपका गुस्सा कम करने के लिए। सो ये जब आपको अवेयरनेस जितना बढ़ता है ना, उतनी ये चीज़ें आसान होती है कंट्रोल करना। अब तीसरी चीज़ है, तो अब हमने देखा कि एक तो गुस्सा क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, लक्षण क्या है या उसके पीछे कुछ और तो कारण नहीं है, ये पहले देखा। अब देखते हैं कि गुस्सा आने के बाद आप क्या कर सकते हैं। सो गुस्सा आने के बाद वो डील करने के लिए या कम करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अभी जो है हम हैं कि देखेंगे कि अभी पहले जैसे इसके पहले वाले पॉइंट में बोला कि जब हम गुस्सा आता है तो हमारी जो साँस है वो तेज़ चलने लगती है। सो इसकी अगर उल्टा हम करें कि हम अब धीमे और गहरी साँसें लें, तो अपने आप हमारे बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो जाता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कम हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं, गुस्सा कम आने लगता है। सो एक तो ये पॉइंट हो गया। अभी जो दूसरा पॉइंट है, वो तो हमने सबने सुना है और वो है कि 1 से 10 तक गिनती गिनना। अभी इसका क्या कारण है कि जब हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहते हैं, तो हमारा एमिगडाला काम करता है, ब्रेन का जो एमिगडाला पार्ट रहता है। अब हमें हमारे लॉजिकल ब्रेन को एक्सेस चाहिए, तो इसलिए जब हम ऐसे गिनती करते हैं, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन और इमोशन एक साथ काम करने लगते हैं और हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, शांति से विचार कर सकते हैं जब हमारे लॉजिकल ब्रेन को हमें एक्सेस मिलता है तो इसलिए वो ज़रूर पक्का काम करता है जो हमने सबने सुना है कि गिनती करना। अभी तीसरी चीज़ है कि आप अगर जैसे पहले कहा कि बहुत मसल्स वगैरह टेंस हो जाते हैं अपने स्नायु, तो अगर हम उल्टा करें, हम रिलैक्स करें, हम स्ट्रेच करें, तो बॉडी को पता चलता है कि ये अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना है और जब हम स्ट्रेच करते हैं तो अपने आप हमें शांत होने में मदद होती है। सो उल्टा जब बॉडी की जो रिएक्शन है, वो बॉडी से हम कम करते हैं मतलब कॉन्शियसली बॉडी की वो रिएक्शन हम कम करते हैं, तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। अभी ये हो गया कि बॉडी में से कैसे हम तीसरा स्टेप, अभी चौथा देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कि अब हम और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं गुस्से को कम करने के लिए।
अभी इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं कि जो हमारे डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस होते हैं, जो हमारे संवाद होते हैं, जो मुश्किल है, आपको पता है कि इस बात पे आप उनसे बोलेंगे तो आप गुस्सा होने वाले हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको कुछ सूझता नहीं है क्या करना है। तो इस ऐसे जो कन्वर्सेशंस रहती है, ऐसी जो बातचीत रहती है, उसको एक्चुअली पहले से लिख के रखना कि ऐसे क्या आपको बोलना है उनसे। ये आप अगर पहले से लिख के पॉइंट्स निकाल के रखें, तो आपको एक्चुअली जब आप वो बात करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि 2 लोग जब गुस्सा करने लगते हैं तो जो बात जिस पे बात करनी है वो बात तो रह जाती है। आप सिर्फ़ गुस्से ही और पिछली जो बातें हैं उस पे गुस्सा, मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो उस पे डिस्कशन कुछ होता नहीं है, बस गुस्से में एक-दूसरे पे गुस्से में चिल्लाने में ही सारा समय निकल जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप पहले से लिख के रखिए, आपको कहना क्या है और वो कितनी शांति से आप कह सकते हैं। सो जब आप शांत रहते हैं, जब आप पॉइंट्स निकालेंगे ना, तब आपको उसका फ़ायदा होगा, जब आप किसी से उस विषय पे बात कर रहे होंगे। अभी अगर आप अक्सर ऐसे होता है कि आप पेरेंट हैं, बच्चों से किसी विषय में बात करनी है और आपकी हर बार आपकी वो बात लड़ाई में ही बदल जाती है, तो इसलिए आप अगर शांति से पहले लिखें, या उल्टा भी है, आपको आपके माँ-बाप से किसी चीज़ की कोई चीज़ शेयर करनी है, तो उस समय भी आपकी ये पॉइंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि आप प्रॉब्लम पे ध्यान ना देते हुए उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें। तो अक्सर क्या हो जाता है, हम गुस्सा करते हैं, हमारा पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम पे रहता है। ऐसे तुमने किया ही कैसे? ऐसे हो ही कैसे सकता है? ये ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें हम सिर्फ़ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे आगे जाके जब हम ये सोचते हैं कि अब ये हो गया है, इससे इसका मतलब उसका उत्तर क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे बाहर आया जा सकता है, इस पे जब हमारा फ़ोकस रहता है तो अपने आप थोड़ा-सा हमारा गुस्सा कम होने, कितना भी जायज़ गुस्सा है, ऐसे ठीक है किसी से गलती हो गई, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन वो कितना भी आप गुस्सा करेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको फ़ोकस आपका प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन पे ले जाना होगा। अभी उसके बाद का पॉइंट है कि थोड़ा-सा समय दीजिए, मतलब कभी-कभी हम गुस्से में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कि कोई कोई कहता है तो हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि किस चीज़ पे हमें गुस्सा हो रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर कोई डिस्कशन हो तो आप अगर उसके लिए समय लें कि मुझे समय चाहिए इस पे सोच के उत्तर देने के लिए, तो भी आपका गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि आप ठंडे दिमाग से उस विषय में सोच के अपने नोट्स निकाल के, अपने पॉइंट्स निकाल के उस पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के लिए इंस्टेंट आपकी रिएक्शन होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। फिर चौथी चीज़ है और वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है कि जब हम गुस्सा करते हैं, हम हमारे मतलब करीबी लोगों से हमारा गुस्सा निकलता है, तो फिर हम अक्सर कैसे हमको ऐसा लगता है कि ऐसे कर ही कैसे सकते हैं, ये सुनते क्यों नहीं है हमारी बात? ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती है और हम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन एक तो हमें ये समझना है कि हर एक व्यक्ति के अपने-अपने विचार हैं, अपने-अपने ओपिनियन हैं, और हर सारे पूरे हमारे आजू-बाजू के लोग हमारी बात सुने, उन्हें वो पसंद आए, वो वैसे ही बिहेव करें, ये ऐसा होगा नहीं। तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने का हक होता है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अक्सर करीबी रिश्तों में, कि रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम अक्सर क्या हो जाता है कि रिश्ते के लिए मतलब हमें हमेशा बराबर होना, ठीक होना, राइट होना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो रिश्ता हमें मेंटेन करना है, वो रिश्ता हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो जब हम ऐसे सोचते हैं कि हमें इनको अच्छे से प्यार से समझाना है, हमारी बात करनी है, क्योंकि हमें इनसे आगे भी अच्छा रिश्ता चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और उन्हें हमें वैसे रखना है। तो इससे अपने आप हमारा गुस्सा भी थोड़ा शांत, या हमारे मुँह से जो कड़वी बातें निकल जाती है, उस पे वो थोड़ी कम हो जाती है, जब हम ये सोचते हैं कि ये कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनसे रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप थोड़ा-सा गुस्सा कम होने में मदद होती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि सारे लोग आपके मुताबिक का ये करें, ऐसा तो है नहीं, बिहेव करें ये। तो ये पहले से समझ लें तो थोड़ा और आसान हो जाता है। और भी कभी-कभी तो हम ऐसे रिश्तों के इसमें तो हमारी भाषा पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वही चीज़ थोड़े से प्यार से, थोड़ा हँस के, या थोड़ा-सा ऐसे ह्यूमर का उपयोग करके अगर बात करें,
तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से हम उनको कुछ समझा सकते हैं, ना कि हम उन पे बहुत गुस्सा या बहुत ग गाली-गलौज करें या कुछ भी ऐसे ऐसे तरह से अगर हम उनसे बात करें तो वो बिल्कुल ही सुनने के इसमें नहीं रहते हैं। तो ये थोड़ा-सा शब्दों के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी 5वां मुद्दा जो है कि अगर आपको लग रहा है कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आपको कोई लोग कह रहे हैं कि आजकल आप बहुत जल्दी नाराज़ हो रहे हैं, ऐसे कुछ गुस्सा बढ़ गया है आपका, तो ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ों का आपके ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि शायद गुस्सा भी इन वजह से हो सकता है। अभी उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है कि अपने आप को फिट रखना या मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह करना। सो जैसे हमने देखा कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो हमारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उसके ऑपोज़िट हार्मोन जो फ़ील गुड हार्मोन जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो एक्सरसाइज़ वगैरह की वजह से रिलीज़ होते हैं और उससे हम अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत गुस्सा करें तो इस पे ध्यान दीजिए कि आपका फिटनेस आपको बढ़ाना है, उससे भी फ़ायदा हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ है कि आप ठीक से सोए हैं कि नहीं, कि आपको ठीक से नींद मिल रही है कि नहीं? क्योंकि अक्सर नींद जब कम हो जाती है तो हम बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। मतलब कोई कारण हो ना हो हमें गुस्सा आने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी थक गई है, हमें उसको रेस्ट की ज़रूरत है। आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा कि अगर बच्चों को जो बेबीज़ रहते हैं नींद नहीं हुई है या भूख लगी है, तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये मतलब बड़े और बच्चों के लिए भी वही चीज़ है कि ठीक से खाया-पिया नहीं हो। कुछ लोग तो डाइट करते हैं, क्रैश डाइट वगैरह। तो बहुत कम खाते हैं, बहुत तब अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत चिड़-चिड़ होती है जब आप कम खाते हैं, डाइट पे रहते हैं, बहुत ही कम कैलोरी आप कर रहे हैं। तो मतलब बॉडी का एक नेचुरल चीज़ है कि वो स्ट्रेस ऐसे बाहर आ रहा है गुस्से के रूप में। और एक चीज़ है कि आप अगर ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, तो इस पे भी ध्यान रखिए कि कहीं आपके घर पे या कोई आपके काम की जगह कहीं स्ट्रेस बढ़ तो नहीं गया है। क्योंकि अक्सर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जैसे है तो स्ट्रेस बढ़ता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और वो कुछ और बहुत काम हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, कोई बीमारी है, उसके लिए बहुत टाइम जा रहा है, ऐसी कुछ भी चीज़ परीक्षा है बच्चों के, तो ऐसे जब वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी गुस्सा बढ़ता है, ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस आपके अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसके पीछे ये कोई स्ट्रेस तो नहीं है, ये भी देखने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज ये ऐसे 5 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं गुस्से से रिलेटेड एंगर को गुस्से को कैसे मैनेज करना है। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपको कौन-सा पॉइंट अच्छा लगा वो मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। किसी और लोगों को फ़ायदा हो जिनको आपको जिनकी फ़िक्र है कि वो ज़्यादा गुस्सा करें, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नया विषय लेके आपसे मिलूँगी। थैंक यू। नमस्ते।